क्या है नवजात शिशु की अभी तैयारी शुरू की है। किसी को 2 दिन में, किसी को 1 महीना, 2 महीने, 4 महीनों में। 2026 में शायद ये लोग एलाइटमेंट देंगे अपना। तो ये अभी से किन बातों का ध्यान रखें? अगर आप अपने अनुभव से कुछ संकेत करना चाहिए तो क्या बताना चाहेंगे? अब 2 मिनट 5 मिनट बोलिए, आपसे क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो सर की जो बातें थी मैं उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ लाइनें पढ़ना चाहूँगा कि अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो इस जर्नी में सिविल सर्विसेज की तैयारी की पूरी प्रक्रिया के दौरान वैसे तो कई लोगों की अहम भूमिका रही, जिसमें मेरे परिवार के सदस्यों, मेरे दोस्तों और मेरे शिक्षकों की अहम भूमिका रही। पर विशेष रूप से मैं 3 लोगों का उल्लेख करना चाहूँगा। इसमें निश्चित रूप से पहले स्थान पे मेरी माँ है, जो कि मेरी सोलमेट माँ होने के साथ साथ वो मेरी आंखें भी है दरअसल। तो निश्चित रूप से दूसरे स्थान पे मेरे पिताजी का रोल है। तो दरअसल मेरे पिता होने के साथ साथ मेरे मोटिवेशन भी रहे हैं। और तीसरे स्थान पे जैसा कि सबने बताया कि स्क्राइब की अहम भूमिका होती है, तो शायद आप लोग अभी तक परिचित हो चुके होंगे आदित्य से, जो कि दृष्टि का ही एक छात्र है, बैच 60 का। तो ही हैज आल्सो प्लेड अ वाइटल रोल। तो इन तीनों की अहम भूमिका रही है। पर इन सबके अतिरिक्त निश्चित रूप से बहुत सारे अन्य लोगों की भी भूमिका रही है। और आई थिंक कि भाषा और विचारों के स्तर पर निश्चित रूप से विकास सर की अहम भूमिका रही है। और जहाँ तक बात है पूरी तैयारी की, मेरी जर्नी जो रही है, और आई होप कि आप में से अधिकांश की वही स्थिति, वही परिस्थिति होगी। हम सब एक बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं और सबका ख्वाब एक ही होता है कि हमें आगे चलकर IAS ऑफिसर बनना है। ये अलग बात है कि हम में से अधिकांश को IAS का फुल फॉर्म भी शुरू में पता नहीं होता है और उसके कार्य प्रणाली या उनके जो भी काम होते हैं उनके बारे में तो कोई आइडिया वैसे भी नहीं होता है। बट क्योंकि ये ख्वाब होता है और ख्वाब को पूरा करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो आई थिंक आप लोग सब तो अवगत होंगे कि इस पूरी जर्नी पे हमें 3 परीक्षाएं देनी होती है और क्रमिक रूप से तीनों में पास भी करना होता है। पहले प्री, जो आप में से अधिकांश की सबसे बड़ी चुनौती होगी, विशेष करके CSAT, जो दरअसल GS पेपर 2 होता है। तो उसकी मेरी रणनीति ये थी कि मैं चूंकि मेरा मैथ्स बहुत वीक पॉइंट था और तो मैंने शुरू में कॉम्प्रिहेंशन पे विशेष ध्यान दिया। पर क्योंकि ये मेरा चौथा प्रयास था तो मैंने अपने 4 प्रयास के दौरान ये पाया कि मैं हिंदी माध्यम से कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करता था और मेरा जो स्क्राइब होता था वो इंग्लिश माध्यम का होता था। तो हिंदी ऐसे पढ़ता था मानो कि वो मेरे लिए फ्रेंच भाषा पढ़ रहा हो। तो कॉम्प्रिहेंशन के स्तर पर मैं निपट के स्टेडियम में आ जाता था। तो शुरुआत के 1-2 प्रयास के बाद मैंने मैथ्स और रीजनिंग पे ध्यान देना शुरू किया और इस बार मैंने कुल 50 के आसपास मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें ऑलमोस्ट 44-45 सही हुआ। तो इससे एक बात ये भी पता चलता है कि मैथ्स कितना भी कमजोर हो, अगर सही रणनीति अपनाई जाए, सही मेहनत किया जाए तो उस पर भी बहुत अच्छा कमांड किया जा सकता है। और इस प्री को क्लियर करने के बाद मेंस का स्तर आता है, जहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती होती है कि निर्धारित 3 घंटे के भीतर 20 अलग-अलग प्रश्नों को हल करना है और पर्याप्त शब्दों के साथ, ठीक कंटेंट के साथ। तो मेरा मानना है और मेरी जो सफलता का एक बड़ा राज ये भी रहा है कि इसमें टेस्ट की अहम भूमिका होती है। इस बार मेंस मेंटरशिप के तहत दृष्टि के द्वारा बहुत सारे टेस्ट आयोजित करवाए गए और मैंने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन दरअसल किया। कुल 50% टेस्ट मैंने लिखे और सब भर के लिखा, क्योंकि सर अक्सर कहा करते हैं कि कॉपियों में वजन होना चाहिए। मेरी स्थिति ये हो चुकी थी कि कोई भी क्वेश्चन हो, एग्जामिनर कन्विंस्ड हो गए होंगे कि अगर एक पेज और होता तो ये वो भी भर गया था। और इतनी स्पीड हो चुकी थी मेरे और मेरे स्क्राइब की कि हम लोग निश्चित टाइम फ्रेम के भीतर तो लिख ही लेते थे अच्छे कंटेंट के साथ
साथ ही 5-7 मिनट बचा भी लेते थे कि किसी और को मदद करने का जरूरत अगर हो तो वो भी कर देते। अवसर तो नहीं मिला, बट फिर भी खुशी है कि हम लोग निर्धारित समय के भीतर 7 जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं, 4 जीएस के, 2 ऑप्शनल का और 1 ऐसे का, तो उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा और किसी भी क्वेश्चन को इनकम्प्लीट भी नहीं छोड़ा। इनफैक्ट जीएस पेपर 1 में इस बार एक क्वेश्चन आया था ट्विस्टर के बारे में, तो हमें तो ट्विस्टर का कोई अंदाजा था नहीं, पर ये पता था कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना टाइम बहुत है, तो फिर मैंने ट्विस्टर को इतने डायमेंशन पे लिखा कि वो एग्जामिनर भी वो सोच रहे होंगे कि ये ज्ञान, इतना ज्ञान लेकर के कहां से आया। बट कुल मिला के बात ये है कि हमें अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है और अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो निर्धारित समय के भीतर आराम से 20 क्वेश्चन लिखा जा सकता है। पर ये बोलना जितना आसान है उतना करना नहीं होता है, तो इसके लिए आप सबको बहुत शुरू से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए और जब समय आता है तो शारीरिक रूप से भी प्रिपेयर होना चाहिए। तीसरे स्तर पे जहाँ तक इंटरव्यू की बात है तो उसमें विचारों की अहम भूमिका होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाषा की भी अहम भूमिका होती है, तो खैर इस स्तर पे तो मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली रहा, क्योंकि मेरे परिवार की ये ऐतिहासिक धरोहर मैं मानता हूँ। भाषा के स्तर पे भी मुझे कुछ खास काम नहीं करना पड़ा, लेकिन निश्चित रूप से विचारों की अहम भूमिका होती है। और जहाँ तक कंटेंट की बात है तो शायद मेंस पढ़ते पढ़ते इतना कंटेंट डेवलप हो जाता है कि बहुत कुछ और भी करना होता है। विचारों के स्तर पे मैंने बताया कि विकास सर की दरअसल अहम भूमिका रही है। सर से प्रत्यक्षता तो शायद 27 जनवरी 2025 को ही मैं मिल पाया था, लेकिन परोक्ष रूप से मैं शायद यूट्यूब पे हर दूसरे दिन मिल लेता था और वहां पे भी कंटेंट उपलब्ध होते थे। मैंने सर के कुछ वीडियोस को तो 5-5-6 बार देखा है, जस्ट बिकॉज कि सर बोलते बहुत बढ़िया है तो मुझे सुनना है। और कोविड के टाइम में सर के वीडियोस बहुत सारे आ रहे थे, वायरल हो रहे थे, तो शायद वायरल करने वालों में एक मैं भी था। तो सर के एक वीडियो को 4 बार 5 बार देख के मैंने भी 4-5 व्यूज तो बढ़ा ही दिया होगा। लेकिन ये तो हंसी मजाक की बात है, बट सच बता रहा हूँ कि सर की अहम भूमिका रही है मेरे भाषा और विचारों के स्तर पे। तो ये अगर आप लोग को मैं बताना चाहूँ तो आई थिंक इतने पूरी बातों से ये स्पष्ट हो गया होगा कि क्या करना है और कैसे करना है। पर इन सबके मूल में जो 2-3 मूल्य मुझे समझ में आते हैं, वो एक तो है परसिवरेंस। किसी वीडियो में मैंने सर का वीडियो में देखा था कि IQ और EQ के तुलना में परसिवरेंस बहुत ज्यादा महत्व रखता है। क्योंकि मुझे 3 प्रयास में असफलताएं हाथ लगी। इससे पहले मैंने बिहार लोक सेवा आयोग की भी परीक्षाएं दी थी, तो 67वीं और 68वीं बीपीएससी में मुझे भी असफलता हाथ लगी थी, पर अल्टीमेटली पहले 69वीं बीपीएससी में मुझे सफलता मिली और फिर अभी यूपीएससी में भी सफलता मिली। तो इसका एक बड़ा कारण ये था कि मैं पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करता रहा और तमाम विफलताओं के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो लाइन है कि कठिनाई की अपनी जिद है, हिम्मत की है अपनी जिद। एक समय में सब कुछ खोया लेकिन हिम्मत न खोई, आंसू से भीगी वेदी में आशा की फसलें बोई। तो ये परसिवरेंस बहुत अहम है, लेकिन उसके साथ साथ हार्ड वर्क का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे कि उनको लगता होगा कि पॉलिटी तो 7 दिन में निपटाई देना है, और 7 दिनों के बाद पता चलता है कि पॉलिटी ने आपको निपटा दिया। तो ये शॉर्टकट्स के चक्कर में प्लीज आप में से कोई मत पड़ना। कोई कितना भी कहे कि बस 7 दिन का ही तो खेल है, उसको बताना कि 7 दिन में ही पूरा सप्ताह निपट जाता है और पूरे उसी 7 दिन में 52 सप्ताह में निपट जाता है और इस तरह से 1 साल निपट जाता है। और इसी को फॉलो करके पूरी जिंदगी निपट जाती है। तो हार्ड वर्क पे प्लीज ध्यान देना और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अभी से प्रयास करना। जैसा कि सर ने बताया कि अभी आप सब लोग इनिशिएटर्स हो, तो ये मत सोचना कि इंटरव्यू की तैयारी हमें मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद शुरू करनी है। दरअसल आपकी यूपीएससी के जर्नी की शुरुआत के साथ ही इंटरव्यू की जर्नी भी शुरू हो जाती है। तो भाषा के स्तर पे, विचारधारा के स्तर पे, व्यक्तित्व के विकास के स्तर पे आपको अभी से प्रयास करते रहना चाहिए। और आंसर राइटिंग तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो अगर आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाते हो तो फिर इंटरव्यू का एक रोल बहुत बड़ा होता है जो आपके लिए छोटा हो जाएगा। तो आई फील कि ये सारी चीजें हैं और प्लीज हार्डवर्क और परसिवरेंस के साथ लगे रहना। आई फील कि बहुत जल्दी आप लोगों को भी सफलता मिलेगी। और सिविल सर्वेंट बनना अगेन एक बाई प्रोडक्ट है, मूल प्रोडक्ट तो यही है कि आप एक अच्छा नागरिक बन जाते हो, आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हो। इसी उद्देश्य से कि आप एक अच्छा सिटीजन बन पाओगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो जाओगे और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन पाओगे, प्लीज सिविल सर्विसेज की तैयारी को बस सीरियसली लेना। थैंक्स अ लॉट।